दूसरे नंबर पे आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो जो सर्वनाम क्या दिखाते हैं? पजेशन दिखाते हैं। पजेशन यानी अधिकार दिखाते हैं किसी वस्तु पर, वो क्या कहलाते हैं? अधिकारवाचक प्रोनाउन। जैसे ये मेरी पुस्तक है, तो मेरी क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? अधिकारवाचक नहीं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम से किसी अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिससे हमें अधिकार का पता चलता है किसी वस्तु पर, तो वो क्या कहलाता है? अधिकारवाचक प्रोनाउन। अब ये कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है हमारा व्यक्तिगत जो सर्वनाम है, वो है आई। क्या है? आई। आई यानी मैं। अब मैं का यानी मैं। अब मेरा किसी चीज पर अधिकार होगा तो मैं उस वस्तु को क्या कहूंगा? मेरी या मेरा। ये पेन मेरा है या ये पुस्तक मेरी है। तो उस मेरा या मेरी का शब्द अंग्रेजी में क्या होगा? प्रोनाउन क्या होगा? माइन। क्या है? माइन। ठीक है। इसी तरह से यू का मतलब होता है तुम। तो तुम्हारी कोई वस्तु होगी जो उसको क्या बोलेंगे? तुम्हारी। ये तुम्हारी पुस्तक है, ये तुम्हारी क्लास है ना? तो तुम्हारी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? योर्स। तो यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। इसी तरह ही का मतलब क्या होता है? वह। और वह में कौन? पुल्लिंग, पुरुष। वह लड़का। तो लड़का के लिए फिर पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे तो क्या लगेगा? हिज। ठीक है। इसी तरह सी, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए अगर पजेसिव प्रोनाउन हमें प्रयोग करना है तो सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष। हर्ष अधिकार बताने के लिए, है ना? इसी तरह देखिए वी यानी हम। हम। अब हमारी कोई वस्तु होगी तो उसको क्या बोलेंगे? हमारी। तो हमारी की अंग्रेजी क्या होगी? आवर्स। ये है अगला यू। पहले आ चुका है तो वो भी योर्स। दे यानी वे। तो इसके लिए देयर्स। अरे हाँ चलो। हाँ हाँ नोट करें। अब पहला एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज माइन। दिस यानी यह, बुक पुस्तक, माइन यानी मेरी या मेरा। तो यह मेरी पुस्तक है, तो अधिकार बता रहा है पुस्तक के ऊपर। पुस्तक किसकी है? माइन, मेरी। तो ये अधिकार बताने वाला है। किस पर अधिकार दिखा रहा है? माइन पुस्तक पे। इसी तरह दूसरा देखिए, द ब्लू शर्ट इज योर्स। ब्लू शर्ट, ये जो नीली शर्ट है वो किसकी है? योर्स। योर्स यानी तुम्हारी। शर्ट पे किसका अधिकार है? तुम्हारा। तो अधिकार बता रहा है तुम्हारा। ऐसे ही आगे देखिए, द क्यूट कैट इज हर्स। ये जो क्यूट कैट है, सुंदर बिल्ली है, वो किसकी है? हर्स। हर्स किसके लिए आता है? लड़की के लिए। तो यह है उस लड़की की। लड़की की क्या है? बिल्ली है। ठीक है।
अगला है उदाहरण, दिस इज माई पेन। क्या है? दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। माई भी क्या दिखाता है? अधिकार दिखाता है, लेकिन ये क्या है? प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन के पीछे नाउन लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन इसके पीछे नाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ लिखा है वेयर इज हिज, उसकी कहाँ है? तो ये आया ना अर्थ, हिज। हिज यानी उसकी, या उसका पेन कहाँ है? दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, तो उसका पेन कहाँ है? हिज। हिज आया अधिकार बताने के लिए कि उसका जिस पेन पे अधिकार है वो पेन कहाँ है, तो नहीं है। तो हिज किसके लिए आया? ही। किसके लिए आता है? ही के लिए। द हाउस इज दियर्स, दियर का मतलब उनका। ये जो घर है किनका है? दियर्स, उनका है। ये उनका घर है, तो अधिकार बता रहा है घर का। नोट कर रहे हो? कर लो। अब सेकंड एक्सरसाइज शुरू होती है, अभ्यास। इसमें भरेंगे अपन चूज द राइट पॉजेसिव प्रोनाउन। हमें क्या करना है? जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें सही प्रोनाउन भरना है। अब कौन कौन से प्रोनाउन भरने हैं ये भी हमें दे रखे हैं। एक तो भरना है माइन, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। ये प्रोनाउन हमें भरने हैं। तो अब बताइए कौन कौन से आएंगे। आई हैव ए न्यू बुक, आई हैव ए न्यू बुक, मेरे पास एक नई पुस्तक है। इट इज, क्या आ जाएगा? माइन। ठीक है, माइन यानी मेरी, ये मेरी है। फिर आगे सी हैज ए न्यू कैट, उसके पास एक नई बिल्ली आई है अभी, कैट बिल्ली। तो ये बिल्ली किसकी है? इट इज, लड़की के लिए क्या आ जाएगा? हर्ष। कहाँ है हर्ष? ये रहा, भरो। HERS, हर्ष, ये उसकी है। फिर देखिए दे हैव ए न्यू पिलो, पिलो यानी क्या होता है? तकिया। दे हैव ए न्यू पिलो, उनके पास में एक नई तकिया है। इट इज, दे के लिए, दे का वजह से प्रोनाउन देयर्स, क्या आ जाएगा? वी हैव ए न्यू शूज, हमारे पास नए जूते हैं। दे आर आवर्स, वी के लिए, वी के लिए अभी बताया था क्या आएगा? आवर्स। ये अभी बताया नहीं क्या? वी के लिए क्या आ रहा है? ये वी के लिए आवर्स। लास्ट और बचा है, देखिए ही हैज ए न्यू कार, इट इज, ही के लिए, हिज, क्या आ जाएगा? यू हैव ए न्यू टॉयज, इट इज, यू के लिए, यस। आई वॉट ए न्यू पेन, मैंने एक नया पेन खरीदा। इट इज माइन। द बुक बिलोंग टू हर, ये पुस्तक उससे संबंधित है, या ये पुस्तक उसकी है। तो इट इज हर, हर्ष।
हर किसके लिए आता है? हर्ष। लड़की के लिए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? हर्ष, HERS। द कोट बिलोंग टू मी, यह मेरा कोट है, यह मुझसे संबंधित है, तो दैट इज माइन। द चेयर बिलोंग टू यू, कुर्सी किसकी है? तुम्हारी, तो इट इज योर्स। ठीक है, आ गया ये समझ में? तो ये प्रोनाउन हो जाता है खत्म यहां पर। अब अगला आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं संकेतवाचक।